हजरत अली अस का इंसाफ और उनके मशहूर फैसले। रसूल स के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी का पद अल्लाह ने अहलेबत को ही दिया। इतिहास का कोई पन्ना अहलेबत में से किसी को कोई गलत कदम उठाते हुए नहीं दिखाता, जो कि धर्म के सर्वोच्च अधिकारी की पहचान है। यहाँ तक कि जो राशिदून खलीफा हुए हैं, उन्होंने भी धर्म से संबंधित मामलों में अहलेबत व खासतौर से हजरत अली से ही मदद ली। अगर गौर करें रसूल स के हजरत अली अस का इंसाफ और उनके मशहूर फैसले। रसूल स के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी का पद अल्लाह ने अहलेबत को ही दिया। इतिहास का कोई पन्ना अहलेबत में से किसी को कोई गलत कदम उठाते हुए नहीं दिखाता, जो कि धर्म के सर्वोच्च अधिकारी की पहचान है। यहाँ तक कि जो राशिदून खलीफा हुए हैं, उन्होंने भी धर्म से संबंधित मामलों में अहलेबत व खासतौर से हजरत अली से ही मदद ली। अगर गौर करें रसूल स के बाद हजरत अली की जिंदगी पर, तो उसके दो हिस्से हमारे सामने जाहिर होते हैं। पहला हिस्सा जबकि वे शासक नहीं थे, और दूसरा हिस्सा जबकि वे शासक बन चुके थे। दोनों ही हिस्सों में हमें उनकी जिंदगी नमूने अमल नजर आती है। बहादुरी व ज्ञान में वे सर्वश्रेष्ठ थे, सच्चे व न्यायप्रिय थे, कभी कोई गुनाह उनसे सरजद नहीं हुआ और कुरान की इस आयत पर पूरी तरह खरे उतरते थे। 247 और उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारी दरख्वास्त के मुताबिक तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। तब कहने लगे, उसकी हुकूमत हम पर क्यों कर हो सकती है, हालांकि सल्तनत के हकदार उससे ज्यादा तो हम हैं, क्योंकि उसे तो माल के एतबार से भी खुशहाली तक नसीब नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है, और माल में न सही मगर इल्म और जिस्म की ताकत तो उसको अल्लाह ने ज्यादा अता की है। जहाँ तक बहादुरी की बात है, तो हजरत अली ने रसूल स के समय में तमाम इस्लामी जंगों में आगे बढ़कर शुजात के जौहर दिखाए। खैबर की जंग में किले का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ने का वर्णन मशहूर खोजकर्ता रिप्ले ने अपनी किताब बिलीव इट और नॉट में किया है। वह कभी गुस्से व तैश में कोई निर्णय नहीं लेते थे, न पीछे से वार करते थे और न कभी भागते हुए दुश्मन का पीछा करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी शहादत हुई तो भी अपनी वसीयत में अपने मुजरिम के लिए उन्होंने कहा कि उसे उतनी ही सजा दी जाए जितना कि उसका जुर्म है। 317600 13 रजब 24 ही को अली का जन्म मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबे के अंदर हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हजरत अली एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका जन्म काबे के अंदर हुआ। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश दिया तो लब्बैक कहने वाले अली पहले व्यक्ति थे। हजरत अली में न्याय करने की क्षमता गजब की थी। उनका एक मशहूर फैसला ये है, जब दो औरतें एक बच्चे को लिए हुए आईं। दोनों दावा कर रही थी कि वह बच्चा उसका है। हजरत अली ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। ये सुनकर उनमें से एक रोने लगी और कहने लगी कि बच्चा दूसरी को सौंप दिया जाए। हजरत अली ने फैसला दिया कि असली माँ वही है, क्योंकि वह अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। एक अन्य मशहूर फैसले में एक लड़का हजरत अली के पास आया, जिसका बाप दो दोस्तों के साथ बिजनेस के सिलसिले में गया था। वे दोनों जब लौटे तो उसका बाप साथ में नहीं था। उन्होंने बताया कि वह रास्ते में बीमार होकर खत्म हो गया है और उन्होंने उसे दफन कर दिया है। जब उस लड़के ने अपने बाप के माल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यापार में घाटे की वजह से कोई माल भी नहीं बचा। उस लड़के को यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हजरत अली ने दोनों आदमियों को बुलवाया और उन्हें मस्जिद के अलग अलग खंभों से दूर दूर बंधवा दिया। फिर उन्होंने मजमे को इकट्ठा किया और कहा, अगर मैं नारे तकबीर कहूं तो तुम लोग भी दोहराना। फिर वे मजमे के साथ पहले व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा कि तुम मुझे बताओ कि उस लड़के का बाप कहां पर और किस बीमारी में मरा। उसे दवा कौन सी दी गई, मरने के बाद उसे किसने गुस्ल व कफन दिया और कब्र में किसने उतारा। उस व्यक्ति ने जब वह सारी बातें बताईं तो हजरत अली ने जोर से नारे तकबीर लगाया। पूरे मजमे ने उनका अनुसरण किया। फिर हजरत अली दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसने नारे की आवाज सुनकर समझा कि पहले व्यक्ति ने सच उगल दिया है। नतीजे में उसने रोते गिड़गिड़ाते सच उगल दिया कि दोनों ने मिलकर उस लड़के के बाप का कत्ल कर दिया है और सारा माल हड़प लिया है। हजरत अली ने माल बरामद कराया और उन्हें सजा सुनाई। इस तरह के बेशुमार फैसले हजरत अली ने किए और पीड़ितों को न्याय दिया। हजरत अली मुफ्तखोरी व आलस्य से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने अपने बेटे इमाम हसन से फरमाया, रोजी कमाने में दौड़ धूप करो और दूसरों के खजांची न बनो।
मजदूरों से कैसा सलूक करना चाहिए, इसके लिए हजरत अली का मशहूर जुमला है, मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दो। हजरत अली ने जब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाया तो उन्हें इस तरह के आदेश दिए, लगान टैक्स के मामले में लगान अदा करने वालों का फायदा नजर में रखना, क्योंकि बाज और बाजगुजारों टैक्स और टैक्स पेयर्स की बदौलत ही दूसरों के हालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। सब इसी खिराज और खिराज देने वालों टैक्स और टैक्स पेयर्स के सहारे पर जीते हैं। और खिराज को जमा करने से ज्यादा जमीन की आबादी का ख्याल रखना, क्योंकि खिराज भी जमीन की आबादी ही से हासिल हो सकता है, और जो आबाद किए बिना खिराज रिवाज चाहता है वह मुल्क की बर्बादी और बंदगाने खुदा की तबाही का सामान करता है, और उसकी हुकूमत थोड़े दिनों से ज्यादा नहीं रह सकती। मुसीबत में लगान की कमी या माफी, व्यापारियों और उद्योगपतियों का ख्याल व उनके साथ अच्छा बर्ताव, लेकिन जमाखोरों और मुनाफाखोरों के साथ सख्त कार्रवाई की बात इस खत में मौजूद है। यह लंबा खत इस्लामी संविधान का पूरा नमूना पेश करता है, और किताब नहजुल बलागाह में खत नंबर 53 के रूप में मौजूद है। UN सेक्रेटरी कोफी अन्नान के सुझाव पर इस खत को UN के वैश्विक संविधान में संदर्भ के तौर पर शामिल किया गया है। हजरत अली का शौक था बागों को लगाना व कुएं खोदना। यहाँ तक कि जब उन्होंने इस्लामी खलीफा का ओहदा संभाला तो बागों व खेतों में मजदूरी करने का उनका अमल जारी रहा। उन्होंने अपने दम पर अनेक रेगिस्तानी इलाकों को नखिलिस्तान में बदल दिया था। मदीने के आसपास उनके लगाए गए बागात आज भी देखे जा सकते हैं। तमाम अंबिया की तरह हजरत अली ने मोजज़ात भी दिखाए हैं। सूरज को पलटाना, मुर्दे को जिंदा करना, जनजात अंधे को दृष्टि देना वगैरह उनके मशहूर मोजज़ात हैं। ज्ञान के क्षेत्र में भी हजरत अली सर्वश्रेष्ठ थे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत अली एक महान वैज्ञानिक भी थे, और एक तरीके से उन्हें पहला मुस्लिम वैज्ञानिक कहा जा सकता है। हजरत अली ने वैज्ञानिक जानकारियों को बहुत ही रोचक ढंग से आम आदमी तक पहुंचाया। एक प्रश्नकर्ता ने उनसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी पूछी तो जवाब में बताया कि एक अरबी घोड़ा 500 सालों में जितनी दूरी तय करेगा वही सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। उनके इस कथन के 1400 सालों बाद वैज्ञानिकों ने जब यह दूरी नापी तो किलोमीटर पाई गई। अरबी घोड़े की औसत चाल 35 किलोमीटर घंटा होती है और इससे यही दूरी निकलती है। इसी तरह एक बार अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवरों में फर्क इस तरह बताया कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं। अली ने इस्लामिक थियोलॉजी को तार्किक आधार दिया। कुरान को सबसे पहले कलमबद्ध करने वाले भी अली ही हैं। बहुत सी किताबों के लेखक हजरत अली हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. किताब अली, इसमें कुरान के 60 उलूम का जिक्र है। 2. जफरो जामा, इस्लामिक न्यूमरोलॉजी पर आधारित। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें गणितीय फॉर्मूलों के द्वारा कुरान मजीद का असली मतलब बताया गया है तथा कयामत तक की समस्त घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। यह किताब अब अप्राप्य है। 3. किताब फी अबौबुल फिका 4. किताब फीसकतुल नाम 5. सहीफे अल-फ्रायस 6. सहीफे उलूविया। इसके अलावा हजरत अली के खुतबों भाषणों के 2 मशहूर संग्रह भी उपलब्ध हैं। उनमें से एक का नाम नहजुल बलागा व दूसरे का नाम नहजुल असरार है। इन खुतबों में भी बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन है। माना जाता है कि जीवों में कोशिका की खोज 17वीं शताब्दी में लिवेन हुक ने की, लेकिन नहजुल बलाग का निम्न कथन जाहिर करता है कि अली को कोशिका की जानकारी थी। जिस्म के हर हिस्से में बहुत से अंग होते हैं जिनकी रचना उपयुक्त और उपयोगी है। सभी को जरूरतें पूरी करने वाले शरीर दिए गए हैं। सभी को रूहानी ताकत हासिल करने के लिए दिल दिए गए हैं। सभी को काम सौंपे गए हैं और उनको एक छोटी सी उम्र दी गई है। ये अंग पैदा होते हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद मर जाते हैं। खुतबा -81 स्पष्ट है कि अंग से अली का मतलब कोशिका ही था। हजरत अली सितारों द्वारा भविष्य जानने के खिलाफ थे, लेकिन खगोल शास्त्र सीखने के हामी थे। उनके शब्दों में, ज्योतिष सीखने से परहेज करो, हाँ इतना जरूर सीखो कि जमीन और समुद्र में रास्ते मालूम कर सको। 77वां खुतबा नहजुल बलागा। इसी किताब में दूसरी जगह पर यह कथन काफी कुछ आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से मेल खाता है। उसने मखलूकों को बनाया और उन्हें उनके वक्त के हवाले किया। खुतबा 0 ने एक चिकित्सा का बुनियादी उसूल बताते हुए कहा, बीमारी में जब तक हिम्मत साथ दे, चलते फिरते रहो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अली ने अत्यधिक जोर दिया। उनके शब्दों में, ज्ञान की तरफ बढ़ो, इससे पहले कि उसका हरा भरा मैदान खुश्क हो जाए।
इमाम अली दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दावा किया, मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, और वे अपने इस दावे में कभी गलत सिद्ध नहीं हुए। इस तरह निर्विवाद रूप से हम पैगंबर मोहम्मद के बाद हजरत अली को इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी कह सकते हैं।